सो हेलो SBWB गैंग, अजय भैया हियर। स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि जिस प्रकार से अपन ने पहला चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे और उसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके यूनिट टेस्ट, टर्म एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स और एट द सेम वे बोर्ड्स में भी आएंगे, टेंशन लो मत। उसी प्रकार से चैप्टर नंबर 2 साइंस 2 SSC 10th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए या फिर यूनिट टेस्ट या फिर प्रीलिम्स, आप कभी भी देखो, इस चैप्टर के ये वाले क्वेश्चन बोर्ड्स के मोस्ट फेवरेट होते हैं, टीचर्स के मोस्ट फेवरेट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन करूंगा, फटाफट से नीचे जो व्हाइट कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उस सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर देना है, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखना है, क्योंकि थर्ड चैप्टर की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा। एट द सेम वे नीचे 300 लाइक्स, जी हाँ स्टूडेंट्स, 300 लाइक्स का एम रख रहा हूं, तो फटाफट से लाइक भी कर देना है, सब्सक्राइब भी कर देना है, और आपके नेक्स्ट चैप्टर पे कौन सा वीडियो चाहिए वो भी मुझे कमेंट्स में बता देना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स फटाफट से आगे बढ़ते हैं। लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। अच्छा खासा वेटेज इस चैप्टर को दिया गया है, तो इसलिए बोल रहा हूं कि अच्छे से देखना इसमें से क्या क्या चीजें। और मैं अभी बोल दे रहा हूं, अभी मैं विच इज प्रेडिक्ट कर दे रहा हूं, इस साल के बोर्ड एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से एक गिव रीजन फंसेगा मतलब फंसेगा, फंसेगा मतलब फंसेगा, फंसेगा मतलब फंसेगा। ठीक है, तो एक गिव रीजन फंसने वाला है और कौन सा फंसेगा वो भी मैं आपको यहां पे बता दूंगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स ये चार्ट आपको करके रखना है। ठीक है, ये जो चार्ट आपको दिया है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और ETC, इस पे क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आता ही है, आप इसको रट्टा मारो या फिर समझ के लो, जो भी करना है करो, लेकिन इस पे क्वेश्चन आता है मतलब आता है, तो प्लीज ये चीजें ध्यान में रखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स में या फिर नेम द फॉलोइंग में आपको कभी कभी ये चीजें पूछे जाते हैं कि NAD का फुल फॉर्म क्या है, निकोटिनामाइड, एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, और FAD का फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो ये वाले जो भी चीजें हैं ये वाले आपको करके रखने हैं। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड अभी स्टूडेंट्स, उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पेपर में ये वाले क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। ठीक है, ये पूरा की पूरा चार्ट, ठीक है, ये जो चार्ट्स आपको दिख रहे हैं ये पूरे के पूरे चार्ट्स आपको दिखेंगे जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन के हैं और अनएरोबिक रेस्पिरेशन के, तो ये चार्ट्स आपको करके रखने हैं, मतलब करके रखने हैं। फिर इसके बाद आपको डब्बे डुब्बे, ये वाले डब्बे डुब्बे आपको दिखेंगे अमाइनो एसिड्स के। तो अमाइनो एसिड्स जो होते हैं उनसे हम क्या क्या होता है, उसमें कौन से प्रोटीन्स होते हैं, तो स्किन में क्या होता है, बोन्स में क्या होता है, सेल्स, पैंक्रियाज, पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर उसके बाद मसल्स, ये वाले चीजें। फिर उसके बाद सीधे 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 आपको नीचे आना है और ध्यान से सुनना। मियोसिस, माइटोसिस अगर आपसे पूरा लर्न नहीं होता है, एक बोल रहा हूं मैं, जर तुमच्याकडून मियोसिस आणि माइटोसिस पूर्ण लर्न होत नसेल तर तुम्ही काय करायचं, डायरेक्टली तुम्ही त्याचे डिफरन्स बिटवीन लर्न करायचे, 6-6, 8-8 पॉइंटचे डिफरन्स बिटवीन। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन लर्न कर लेना और डिफरेंस बिटवीन के मदद से फिर आप क्या कर सकते हो, विच इज अगर आपको एग्जामिनेशन में शॉर्ट नोट्स वगैरह आ भी गए तो आप वो कर सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान में रखो, डिफरेंस बिटवीन ही करके जाना। मोस्ट ऑफ द टाइम्स डिफरेंस बिटवीन पूछा जाता है, पूरे क्वेश्चन मियोसिस माइटोसिस पे नहीं आते हैं। ठीक है, अभी सीधा सीधा स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज पे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी पूरा की पूरा खत्म हो गया है हमारा चैप्टर। देखो, इसमें से डेफिनेशन में न्यूट्रिशन आएगा, न्यूट्रिशन टिक करके रखना है, सेलुलर रेस्पिरेशन टिक करके रखना है, और प्रोटीन्स आपको टिक करके रखना है। ठीक है, ये तीनों चीजें आपको आएंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन में जैसे मैंने बोला, मियोसिस, माइटोसिस और एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन आप करना है। अभी ध्यान से सुनो, गिव रीजन इस चैप्टर से एक पूछते हैं, मतलब पूछते हैं, तो फाइबर्स वाला टिक करके रखना, और जो मैं बोल रहा हूं वो वाला टिक करके रखो। व्हाई वी फील एग्जॉस्टेड आफ्टर एक्सेस ऑफ एक्सरसाइजिंग, ये वाला क्वेश्चन भले ही आपको यहाँ पे टिक करके दिया हुआ नहीं है, मतलब कि आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन व्हाई वी फील एग्जॉस्टेड आफ्टर एक्सेस ऑफ एक्सरसाइजिंग, मतलब हम एग्जॉस्ट क्यों हो जाते हैं ज्यादा एक्सरसाइज करने के बाद, तो वो वाले चीजें आपको, वो वाला जो गिव रीजन है वो आपको करके रखना है। फिर इसके बाद ये वाला सम हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स टू परफॉर्म अनएरोबिक रेस्पिरेशन, तो इसको भी टिक करके रखना है। ठीक है, तो गिव रीजंस में आप ये टिक कर सकते हो। आंसर द फॉलोइंग में ग्लाइकोलिसिस मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो उस पर वापस से ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। क्रेब्स साइकिल आपको एक्सप्लेन करने बोलेंगे तो वो वाला आप करके रख देना है। एंड द लास्ट जो मैंने बोला, एरोबिक
अनएरोबिक रेस्पिरेशन का जो भी आपका चार्ट दिया है वो वाला चार्ट भी आपको करके रखना है। तो इस चैप्टर में स्टूडेंट जो जो मैंने आपको टिक करके दिए हैं वो वाले प्लीज करके जाना। ये PYQs के बेसिस पे है, ठीक है। अभी बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किस बेसिस पे करते हो। देखो स्टूडेंट्स, पिछले 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, हजारों लाखों बच्चों को मैंने गाइड किया है और PYQs को एनालिसिस करने के बाद, अलग अलग सैंपल पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद मैं ये क्वेश्चंस आप सभी के सामने रखता हूँ, ठीक है। तो पूरा की पूरा भरोसा रख के जाना, सभी चीजें आपकी नैया पार हो जाएगी, टेंशन लेने का नहीं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मचाते रहो, फोड़ते रहो। बाय एवरीवन, लव यू ऑल, पीस आउट। और हाँ, साइंस 2 का पहला जो वीडियो है वो देख के जाना, ऊपर क्लिक करो और एट द सेम वे चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं, पीस आउट।